गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि राधे राधे कृष्ण गोपाल हरि राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि राधे राधे कृष्ण गोपाल हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि राधे राधे कृष्णा गोपाल हरि राधे राधे कृष्ण गोपाल हरि प्रभु की दयालुता के ऊपर कल हम कृष्ण लीला सुना गए। मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, और वो इतने दयालु हैं कि यदि जीव के ऊपर उनकी दया न हो तो संसार में किसी का कल्याण नहीं होगा। क्योंकि जीव तबते हरिते बिलगान्यो, जबते देह गेह निज जान्यो। अनादिकाल से हम लोग भगवान से अलग हैं। गोसाई जी ने लिखा है कि जब से शरीर को अपना घर मान लिया हमने, तब से अलग हैं। और कोई समय का निर्धारण नहीं है कि लाख कि करोड़ कि अरब वर्ष हुए हैं। अनादिकाल से ये सिलसिला चल रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, ई संसारे खलुदस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। जन्म हुआ, उसके बाद मरण, फिर बीच में कोई रास्ता नहीं है, टिकने की जगह नहीं है कि इंतजार करें, वेटिंग लिस्ट में नाम है। जीव मरने के पहले शरीर पकड़ लेता है दूसरा। भागवत में लिखा है, यहां यथा तृण जलूकेयम देहि कर्म गतिम गतः। तृण जलूका कहते हैं घास के ऊपर एक कीड़ा रहता है, पहले अगली घास को पकड़ लेता है जब पीछे से पांव उठाता है। तो वैसे ही मनुष्य मरने के पहले शरीर पकड़ लेता है और फिर शरीर छोड़ता है, मरता है। तो तृण जलूका की तरह हम सब लोग बार बार मर रहे हैं, जी रहे हैं, और ये बात
श्रीमद् भागवत में कही गई है, हाँ, ब्रजंस्तिष्ठन् पदैकेन यथैवेकेन गच्छति यथा तृणजुलिकैवं देहि कर्म गतिम गतः। जैसे हम लोग चलते हैं तो पहले अपना कदम आगे जमा लेते हैं, जब पिछला कदम उठाते हैं। ब्रजंस्तिष्ठन् पदैकेन यथैवैकेन गच्छति। चलता है मनुष्य, एक पांव से पहले जमा लेता है, तिष्ठन् पदैकेन यथैवेकेन गच्छति, फिर दूसरा पांव आगे बढ़ाता है। ऐसे ही मनुष्य मरता पीछे है, पहले जाकर के जन्म ले लेता है। कोई बीच में रुकने का, किसी को सोचने का अवसर नहीं है। इसलिए अनादिकाल से जो यात्रा चल रही है, ये लगातार चल रही है। विश्राम की जगह नहीं कोई रुकने की। चौथे स्कंद में एक श्लोक आता है, जब भगवान प्रकट भये तो दक्ष के यज्ञ में सबने स्तुति किया, उत्पत स्वधन्य अशरण उरुक्लेश दुर्गेन्तकोग्र। चौथा स्कंद 7वां अध्याय। एक ही श्लोक में संसार की गति का वर्णन किया गया है। यज्ञ के जितने सदस्य हैं वे सब स्तुति कर रहे हैं भगवान की, कि हे प्रभु, उत्पत्त्यध्वनि अशरण उरुक्लेश दुर्गेन्तकोग्र। ये संसार कैसा है? उत्पत्ति अनादिकाल से जब से जीव इस संसार में है। चौथा स्कंद 7वां अध्याय 28वां श्लोक। 4, 7, 28। इस श्लोक में सारे संसार का स्वरूप एक श्लोक में वर्णन कर दिया है। उत्पत्ति अध्वनि, अध्व माने रास्ता। ये संसार का जो मार्ग है, जब से संसार उत्पन्न हुआ है तब से। और अशरण माने इसमें कोई रुकने की जगह नहीं है कि आज कोई मर गया तो वेटिंग लिस्ट में उसका नाम है, अगली योनि में कुछ टाइम लगेगा सोचने में, तब तक वो कहीं बैठा रहेगा। न कोई वेटिंग रूम है, न वेटिंग लिस्ट है।
अशरण, कोई शरण करने की जगह नहीं है, विश्राम करने की जगह नहीं है। सो रहे हो तो सपना ही देख रहे हो, सपने में भी सुख दुख होते हैं। नहीं सो रहे हो तो दुख भोग रहे हो, बीमारी, नींद की गोली खाता है आदमी। कितने लोग हैं नींद की गोली खा खा के सोया करते हैं, उनको नींद नहीं आती है, चिंता में, क्योंकि उनको कष्ट भोगना है, सुख से सो नहीं सकते हैं। प्राय बड़े बड़े आदमियों को, पैसा वालों को यही बीमारी होती है, वे सो नहीं पाते, नींद की गोलियां खा खा करके नींद को बुलाते हैं कि नहीं सो पाएंगे तो मर जाएंगे जल्दी। ये संसार का रास्ता क्या है समझ लो। चौथा स्कंद 7वां अध्याय 28वां श्लोक, उत्पत्त्यध्वनि, अध्व मने रास्ता, उत्पत्ति मने जब से संसार में जीव चल रहा है, अशरण माने कोई बीच में रुकने की जगह, शरणा की जगह नहीं है कि हम कहीं रुके हैं। उरुक्लेश, जितने रास्ते हैं संसार के सब क्लेश से भरे हुए हैं। मनुष्य बनोगे तो क्लेश है, पशु बनोगे, पक्षी बनोगे, किसी योनि में जाओगे क्लेश ही क्लेश है। दुर्ग मने कठिन रास्ता है, चिड़िया बन गए तो वहां भी बाज खा जाएगा, जल में मछली बन गए तो बड़ी मछलियां खा जाएंगी, हर समय भय रहता है। दुर्ग मने कठिन रास्ता है। बोले हर रास्ते में एक सर्प बैठा हुआ है, उग्र व्याल, भयानक सर्प है, वो हर रास्ते में है। चाहे तुम पशु बन जाओ, चाहे पक्षी बन जाओ, चाहे कुत्ता बन जाओ, बिल्ली बन जाओ, सब जगह अंतक माने काल रूप सर्प, काल रूप अजगर, उग्र व्याल माने बड़ा भयानक अजगर है, वो बैठा हुआ है। व्यालान्विष्टे, और पीछा कर रहा है हर जीव का, मनुष्य है चाहे कुत्ता है, बिल्ली है, काल पीछा कर रहा है। कुत्ते कुत्ते का पीछा कर रहा है, बिल्ली का कुत्ता पीछा कर रही है काल रूप से, भाग नहीं सकता, क्योंकि उरुभार, मृग तृष्णा के कारण बहुत बड़ा बोझ है सिर पर। चूहा भी बन जाओगे तो बिल बनाना पड़ेगा, पक्षी भी बनोगे तो घोंसला बनाना पड़ेगा, और उसकी सुरक्षा के लिए तुमको करना पड़ेगा उरुभार। मनुष्य बनोगे तो मकान बनाना पड़ेगा, उसमें अपने जीवन निर्वाह के लिए मृग तृष्णा माने विषयों की तृष्णा,
ये खाना पीना ये सब विषय है। मृग तृष्णा है। दूर दिखाई पड़ रहा है बालू के मैदान में सूरज की किरणें पड़ रही हैं। हिरण देखता है, समझता है वहां पानी है। रेत पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है वहां नदी है। हिरण दौड़ता है, प्यासा है, मीलों दूर से दौड़ता आ रहा है और वहां पहुंचा तो देखा पानी नहीं है, बालू है। अगर नहीं दौड़ता तो ठीक था, अब दौड़ने से और ज्यादा प्यास लगी। इसको मृग तृष्णा कहते हैं। हिरण्य की प्यास कभी बुझती नहीं है, दौड़ने से बढ़ती जाती है। वैसे मनुष्य संसार में सुख के लिए तृष्णा प्यास करता है, विवाह करता है, भोग करता है, भोग के बाद भोजन भी चाहिए, संतान के बाद उसका पालन पोषण चाहिए। उरुभार ये सब बोझ है संसार में। बोले ये सब बोझ क्यों है? इसलिए है बोझ, ये भोग के कारण बोझ बढ़ जाता है। भोग ग्रस्त में नहीं होता, विरक्त में भी होता है। हम लोग ज्यादा भोग भोगते हैं क्योंकि साधुओं में पंगत ज्यादा चलती है। लड्डू पेड़ा रोज भंडारे हो रहे हैं, तो यदा न पश्यति अथा पुरुष 5वें स्कंद में ये बात कही गई है कि 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में 7वें श्लोक में पुरुष स्त्री का जहां संबंध है वहां माया बढ़ती है, अहंता और ममता बढ़ जाती है। ये 7वां श्लोक है। यदा न पश्यति अथा गुणेहाम स्वार्थे प्रमत्तः सहसा विपश्चित। बड़ा विद्वान है, गुणेहा माने इंद्रियों की चेष्टा को जब तक झूठा नहीं समझता तब तक गतस्मृतिर उसकी स्मृति चली जाती है और मनुष्य भोग की इच्छा करता है। देखता ही है पुरुष स्त्री को, स्त्री पुरुष को। विंदति तत्र तापान, और इससे ताप उत्पन्न होता है। आसाद्य मैथुन्यम अगारम अज्ञः, अगार माने जिस जगह रहता है, चाहे जंगल है
चाहे मंदिर है, उसको मैथुन्य माने मिथुन भाई भोग की भूमि बना लेता है। मंदिर में रहेगा तो मंदिर में भी भोग भूमि बना लेगा, भोग की जगह। जंगल में रहेगा तो जंगल में भी उसको मैथुन्य माने भोग भूमि बना लेगा, क्योंकि उसने गुणेहा को, इंद्रियों की चेष्टा को मिथ्या नहीं माना, भोग को सत्य मान लिया। बड़ा आनंद है इसमें। तो इससे क्या होता है, अहंता ममता बढ़ती है और जहां भोग है वहां अनेक कष्ट हैं। भोग के बाद भूख लगेगी, सहन शक्ति नहीं होती है। तो इसलिए ये लोग बोले, यज्ञपत्नी लोग, यज्ञपति लोग, कि उत्पत्ति ध्वनि उरुक्लेश दुर्गेंत कोग्र। हे प्रभु, ये जो संसार है, ये उरुक्लेश, क्लेश ही क्लेश है। इस रास्ते में काल रूपी सर्प उग्र ब्याल लगा हुआ है, पीछा कर रहा है। और मनुष्य इस काल से बचने का प्रयत्न नहीं कर रहा है। विषय मृग तृष्यात्म गेहो रिभारा है, विषय की मृग तृष्णा में फंसा हुआ आत्म मन शरीर और गेह मन घरी घर, शरीर परिवार और घर के बहुत बड़े बोझ को, उरुभार माने बोझ में फंसा हुआ द्वंद्व शभ्रे। और इस रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे हैं, ऐसे से गड्ढे हैं, गिर पड़ो तो निकल नहीं पाओगे। हमने ऐसे गड्ढे देखे हैं। किसी समय चित्रकूट के जंगलों में हम घूम रहे थे, वहां एक एक दिन में 40-40 किलोमीटर चलते थे। अनसुईया पैदल घूमते थे, अनसुईया से आगे हम गए विराध कुंड, अमरावती के ऊपर पहाड़ पर। उस समय हम बड़े आवेश में चलते थे जंगलों में। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गाते जा रहे थे। अचानक मेरी दृष्टि नीचे गई तो पांव कांप गया। नीचे विराध कुंड था। भगवान राम ने विराध को मारा है तो पहाड़ फोड़ करके वो घुस गया है। उस कुंड में घुस जाओ तो निकलने का तो कोई मतलब नहीं है। जाने कैसे बच ही गए थे हम। झांक के देखा हमने, कि देख तो लें। उसमें बड़ी बड़ी आवाजें आ रही थी, यानी कितने जीव थे उसमें। जो बड़ा जीव है छोटे जीव को पकड़ के खाता है। तो
ऐसे ऐसे गड्ढे हैं, द्वंद्व श्वभ्रे, श्वभ्र माने गड्ढे हैं। ये तो हमने तुमको एक उदाहरण बताया, पृथ्वी का गड्ढा। गड्ढा क्या है? राग द्वेष का गड्ढा। द्वंद्व कहते हैं राग द्वेष को। उस गड्ढे से तो शायद निकल भी जाए, जमीन के गड्ढे से, राग द्वेष के गड्ढे से नहीं निकल पाएगा। राग बने विषयों से प्रेम हो गया, ब्याह हो गया, स्त्री आ गई, सारा जीवन तुमको काटना ही पड़ेगा। श्वभ्र द्वंद्व का गड्ढा हो गया, सौत सौत में द्वेष है, बाप बेटा में भी द्वेष हो जाता है, भाई भाई में हो जाता है, सारे जीवन द्वेष चलता है। तो राग का गड्ढा है, चाहे द्वंद्व का द्वेष का गड्ढा है, उसमें निकल घुस पड़ता है और उसी गड्ढे में मर जाता है। उसी राग के गड्ढे में मर जाएगा, द्वेष के गड्ढे में मर जाएगा, छूट नहीं पाएगा। जमीन के भीतर गड्ढे से तो शायद निकल पाए, लेकिन द्वंद्वों का जो गड्ढा है उससे नहीं निकल पाता। यहां तक कि तलाक देने के बाद भी उस गड्ढे से नहीं निकल पड़ता, फिर दूसरा ब्याह करता है, वहां भी शाश्वत प्रेम नहीं है, थोड़ी देर में लड़ाई होती है, फिर कलह होता है। तो इस संसार में गड्ढे हैं, राग के और द्वेष के गड्ढे हैं। द्वंद्व शभ्रे खल मृग भय, और दुष्ट जानवरों का डर है। जंगल में शेर है, चीते हैं, ये पकड़ के खा जाते हैं। चाहे कोई कितनी भी, दमयंती जंगल में फंस गई थी, सती थी, एक व्याध ने उसके सौंदर्य रूप को देखा और उसने कहा कि मैं तो तुझे जंगल पार कराऊं दूंगा, लेकिन उसकी दृष्टि खराब थी। वो दमयंती का भोग भोगना चाहता था। दमयंती ने कहा, तू मेरा स्पर्श मत कर, मैं सती हूं, तू मर जाएगा। मैंने तुझे क्षमा किया, एक दो बार तूने मेरे तरफ गलत दृष्टि से देखा, क्योंकि एक अजगर आया था दमयंती को पकड़ने। उस व्याध ने उस अजगर को मार दिया था, दमयंती की रक्षा किया था। ने अजगर ही निगल लेता। बड़े बड़े अजगर हैं, इतने इतने बड़े अजगर हैं कि गाय भैंस तो क्या हाथी तक को निगल जाएं, इतने बड़े बड़े हैं संसार में। तो अजगर ने देखा दमयंती को और उधर की ओर मुंह फैलाने लग गया। यानी सांस खींचता है अजगर, और उस सांस के साथ जो सामने आ जाता है घुस जाता है और
उसके पेट में पहुंच के मर जाता है। तो दमयंती चिल्लाई, कोई है बचाए, क्योंकि सांस के साथ खींच रही थी वो। तब तक एक व्याधा पहुंच गया। वो जंगली लोग होते हैं। उसने, उसके पास ऐसा तेज शस्त्र था, फरसा, कि उसने अजगर के गर्दन पर मारा और अजगर खत्म हो गया। दमयंती बच गई। तो दमयंती ने कहा कि मैंने, तेरी दृष्टि खराब है, मैं सती हूं, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकती हूं। सती बनना बड़ा कठिन है। अपने मन में काम विकार नहीं आवे, बहुत कठिन है। साधु बनना आसान है, साथी बनना कठिन है। दमयंती ने व्याध को शाप दे दिया, जा, तू नहीं मानता है तो मैं तुझे शाप देती हूं कि तू दग्ध जल जा। और दमयंती के शाप से वो व्याध जल गया। तो इसलिए इस संसार में मृत्यु रूपी खल मृग, शेर, चीते, अजगर आदि घूम रहे हैं। जंगलों में शेर चीते खा जाते थे। शहर में शेर चीते तो नहीं हैं, लेकिन हजारों के बीच में काल आता है और एक्सीडेंट हुआ और मर गया आदमी। अब यही शेर चीते हैं। बिजली के करंट मार गया, शेर तो भी पकड़ेगा, फाड़ेगा, टाइम लगाता है। बिजली में छुआ नहीं कि मर गए। तो ऐसा संसार है। खल मृग भय और शोक दावे। जंगल में आग लगती है तो कोई बच नहीं पाता। इस सारे संसार में आग लगी हुई है, शोक की आग। जहां जाओ सब दुखी हैं। जग में जो दिखिया सो दुखिया देखा, सुखी राम का दास देखा। सब संसार दुखी है, शोक की अग्नि में जल रहा है। बोले क्यों? अज्ञ सार्थ। अज्ञ माने इनमें ज्ञान नहीं है। सार्थ माने व्यापारियों का समूह। सब अपनी कामनाओं के आग में जल रहे हैं, कामनाओं का व्यापार कर रहे हैं। हम लोग अज्ञ सार्थ हैं, मूर्ख व्यापारी हैं।
सार्थ माने व्यापारियों को समूह। जब तक भगवान की शरण में नहीं पहुंच जाएंगे, इस संसार में जलते रहेंगे, शोक पाते रहेंगे। जब तक अपने घर नहीं पहुंचेंगे। जैसे कोई आदमी जंगल से छूट करके अपने घर में पहुंच गया, किवाड़ बंद करके सो गया, बोले अरे भाई मुश्किल से जान बची। बाहर जानवर पीछा कर रहा है, तो शेर, और अब घर के भीतर आ गए तो किवाड़ बंद के सो जाएंगे। पादौ कस्ते, हमारा घर कहाँ है? भगवान के चरण। पादौ कस्ते, पाद माने भगवान के चरण ही हमारा ओकह माने घर है। बोले वो दरवाजा बंद तो नहीं है? बोले नहीं, उस घर का दरवाजा कभी बंद नहीं होता है। शरणद, शरण में कोई भी आवे दरवाजा खुला रहता है। भगवान अपने घर से किसी को लौटालते नहीं है। भगवान अपने पास जो शरण में आया है उसको निकालते नहीं बाहर। बड़ी है श्याम नाम की ओट, बड़ी है कृष्ण नाम की ओट, बड़ी है कृष्ण नाम की ओट। उस भगवान के दरबार में सब बराबर बैठते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, अमीर, गरीब, शूद्र, बड़ा छोटा का भेद नहीं है। बैठत सबे सभा हरि जू की, बैठत सबे सभा हरि जू की। जो बच्चा, सुनो, जो सो जाए उसको उठाओ मत। ये लेटे लेटे भी सुन लेंगे तो उनका कल्याण है। बैठत सभे सभा हरि जू की, बैठत सबे सभा हरि जू की। कौन बड़ो को छोट, कौन बड़ो को छो, बड़ी है कृष्ण नाम की ओट। जो इस दरबार में आ गया वो सो रहा है चाहे जाग रहा है, उसको पड़ा रहने दो। बड़ी है
कृष्ण नाम की ओट। शरण गए प्रभु काढ़ देत नहीं। भगवान का दरवाजा बंद नहीं होता है। ये पापी है, ये चोर है, बदमाश है, जो भगवान के कथा कीर्तन में आ गया उसको आने दो। जाग रहा है, सो रहा है, किसी को निकालो नहीं। बैठत सब है सभा हरिजू की। कौन बड़ो को छोड़। शरण गए प्रभु काढ़ देत नहीं। शरण गए प्रभु नाही निकारे। और पहाड़ की तरह कृपा कर देते हैं। तू आ तो गया मेरे दरबार में, करत कृपा की कोट। करत कृपा की कोट। बड़ी है कृष्ण नाम की ओट। आखिरी कड़ी है। कितना भी पापी है, दुष्ट है, चोर है, हत्यारा है, सो रहा है, कुछ भी कर रहा है, कान में भगवान का नाम जा रहा है, सूरदास, ताली नहीं बजाओ, सिर्फ बोलो सूरदास पारस के पर से। सूरदास पारस के पर से। पारस एक पत्थर होता है, लोहा को छुआओ तो लोहा सोना बन जाता है। गंदा लोहा है, चाहे उसको लोग कत्ल करते हैं, चाहे हत्या करते हैं, पारस पत्थर उसको भी सोना बना देगा। तो वैसे ही जो भगवान के दरबार में आ गया है वो सोना बन जाएगा। आज नहीं बनेगा, कल बनेगा। सूरदास पारस के पर से। सूरदास पारस के पर से। मिटत लोह की खोट। मिटत लोह की खोट। मिटत लोह की खोट। मिटत लोह की खोट। बड़ी है कृष्ण नाम की ओट। तो पादौ कस्ते शरणद, भगवान का द्वार बंद नहीं होता है। शरणद माने जो शरण में आ गया उसको निकालते नहीं हैं। कोई कीर्तन में सो गया, सो जाने दो, भगवान का नाम कान में पड़ेगा।
कान में पड़ने से ही कल्याण हो जाएगा। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनाद, तीसरे स्कंद में 31वें अध्याय में नाम सुनने से ही उसका कल्याण हो जाएगा। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनाद यत् प्रवणाद यत् स्मरणाद अपि क्वचित। भगवान को झुक रहा है, प्रणाम कर रहा है, स्मरण कर रहा है, इतने से कल्याण हो जाएगा। स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते, वो पवित्र हो जाएगा यज्ञ की तरह। तो इसलिए किसी को निकालो नहीं, जो सो रहा है कल जाग जाएगा, आता है उसको आने दो, बैठने दो। तो स्तुति किया सदस्यों ने। उत्पत्त्यध्वनि अशरण, अनादिकाल से, उत्पत्ति काल से अशरण माने कोई विश्राम की जगह नहीं है। ये जीव बराबर क्लेश कष्ट पा रहा है। उरु क्लेश माने कष्टमय रास्ता है। ऐसा नहीं कि बहुत से लोग जैसे कहते हैं आत्महत्या कर लिया, तो हत्या करने से कष्ट मिटता नहीं है, बढ़ जाता है। आत्महत्या एक ऐसा पाप है जो सैकड़ों जन्म तक भोगना पड़ता है। बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं। एक व्यक्ति था, हमारे पास आया था बहुत पहले। उसने कहा था, महाराज हम आत्महत्या करना चाहते हैं। क्यों? हमारे पास 11 लड़कियां हैं, ब्याह एक का भी नहीं हुआ है। हम रोडवेज के कंडक्टर थे। लोगों ने हमको निकाल दिया वहां से, गलती नहीं थी फिर भी निकाल दिया कि तुम टिकट के पैसा खा जाते हो। ग्यारह लड़कियां हैं और उनका खाना पीना, बिजली पानी का बिल, तो हर महीने हम परेशान हो जाते थे। अरे वो तो गृहस्थी था। हमारे यहाँ ही बता रहे थे कि बिजली का 11 लाख का बिल आया। बताओ कितनी महंगाई। लेकिन हम तो परेशान नहीं हैं कि भगवान कर रहा है। हमारा ये कहने का मतलब नहीं है कि हम गरीब हैं कोई हमको दे जाए। दीनानाथ शरण में रहने वालों को वो कभी कसर नहीं रखता है। इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, बोले करोड़ों रुपए लग जाएंगे इस आंदोलन में, इतने लाख आ रहे हैं उनको भोजन वगैरह। हमने कहा हमको चिंता नहीं है, क्यों, आंदोलन हमारा नहीं है, ये तो राधा रानी का आंदोलन है। तो वो बेचारा बोले महाराज हमारे पास न बिजली का बिल है न पानी का बिल है, और 11 लड़कियां हैं, तो मैं
उनका पालन पोषण नहीं कर सका, इसलिए मैं भाग के निकला हूं कि मैं मर जाऊंगा। मथुरा स्टेशन पे उतरा तो हमने सोचा कोई महात्मा ऐसा हो नामी तो हमारे सिर पर हाथ धर दे। तो किसी ने आपका नाम लिया, हम आए हैं। हमने कहा भाई हम भगवान तो है नहीं, ना हमारे में ऐसी शक्ति है कि हम तुम्हारा कष्ट दूर करें। हम तुम्हारा कष्ट क्या दूर करेंगे, हमारा इतना बड़ा आश्रम है, पता नहीं कैसे चल रहा है हमें। तो बोले फिर मैं जाऊं? हमने कहा आत्महत्या नहीं करना। महाराज नहीं करेंगे तो हम घर जाएंगे तो 11 लड़कियां वो बैठी होंगी, पानी के बिल आएगा, बिजली के बिल आएगा, कहाँ रहेंगी। हमने कहा भगवान का स्मरण करो, उनके ऊपर विश्वास करके। वो बोला महाराज मैं भजन क्या करूं, चिंता इतनी है कि नींद नहीं आती, सारी रात टहलता रहता हूं। आपके पास तो बच्चे नहीं है, स्त्री नहीं है, न आपको पता पड़ जाता कि कितना कष्ट है। हमने कहा बात तो ठीक है, हमारा आश्रम में चले चाहे न चले, फेल हो जाए तो हमको कोई दुख नहीं है। डीएम ने ऑर्डर दे दिया था ये मकान टूटेगा, लोगों ने कहा महाराज कई करोड़ की बिल्डिंग टूटने वाली है। हमने कहा टूट जाने दो। आसक्ति कष्ट देती है तो, लेकिन हमने कहा तुम फिर भी मरना नहीं। बोले महाराज हम जा रहे हैं, गंगा में कूद करके मरेंगे। हमने कहा मरना नहीं भैया, हमारी बात मान लो। मरने के बाद सैकड़ों जन तक मनुष्य को प्रेत बनना पड़ता है, पानी भी नहीं मिलता पीने को प्रेतों के लिए। फिर जब चला तो हमने कहा एक काम करना, जीवित रहना तो हमको एक पोस्ट कार्ड डाल देना कि हम मरे नहीं हैं। उसने कहा था यहां से हरिद्वार पहुंचने में 3-4 दिन लगते हैं, मान लो पोस्ट कार्ड डालेंगे तो 8 दिन लग जाएंगे। इस बीच में अब आपके पास अगर पोस्ट कार्ड नहीं आया तो आप समझ लेना वो मर गया। 10 साल पहले वो आदमी आया था, अभी तक उसका पोस्ट कार्ड नहीं आया। इससे मालूम पड़ता है वो जीवित नहीं है, मर गया, क्योंकि उसकी समस्याएं इतनी थी। बोले जब वहां मैं सर्विस में था तब भी हर लड़की कहती थी पिताजी स्कूल की फीस देना है, पिताजी बिजली का बिल है, पानी का बिल है। लखनऊ शहर के रहने वाला था, शहरों का बिल बहुत होता है, तो इसलिए ये कष्टमय है संसार। कदा याति कामोपसृष्ट, ये भगवान की शरण में नहीं जा पाता, कामनाओं ने इसको घेर रखा है। कामोपसृष्ट,
अब ये बच्चे छोटे छोटे हैं, जहां बड़े होंगे ब्याह की कामना आ जाएगी, भोग की कामना आ जाएगी, फिर अपने इच्छा पूर्ति के लिए ब्याह होगा, बच्चे होगा, तो फिर ये भजन क्या कर सकते हैं। खर्च बढ़ता जाता है। एक कामना दूसरी कामना को पैदा कर देती है। ये प्रहलाद जी ने कहा था, एवं जन्म निपतितम प्रभवा ही कूपे कामा भी कामम अनु। यह सर्प का कुआं है संसार। ये एक कामनाएं दूसरी कामना को पैदा कर देती है। जैसे भोग की कामना है तो वो ब्याह के बाद मकान चाहिए, मकान के बाद खाली ब्याह से काम नहीं चले, बच्चे बच्चे पैदा हो गए, फिर उनका पालन पोषण, एवं जन्म निपतितम प्रभवा ही कूपे कामा भी कामन अनुयः प्रपतन प्रसंगाद। प्रहलाद जी कह रहे हैं, मुझको तो नारद जी ने बचा लिया। कृत्वात्मसात सुरर्षिणा भगवन गृहीतः सोहम कथम नु विसृजे तव वृत्ति सेवाम। भक्तों को संग करो, भक्ति मिलती है, तो इसलिए मैं भक्तों का संग नहीं छोड़ सकता हूं। तो ये सब हम इसलिए बता रहे हैं कि रामानुज स्वामी के हृदय में ऐसी करुणा थी जो उन्होंने संसार के जीव सब भगवान के पास पहुंचे, हम भले नरक को जाएं कोई बात नहीं है, और उन्होंने गुरु के मना करने पर भी मंत्र जोर जोर पढ़ के सुना दिया।